हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सिर्फ राजकौन। फ्रेंड्स, आज कंपेयर करेंगे दो स्टॉक्स को, रिलायंस इंडस्ट्री और दीपक नाइट्रेट। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि दीपक नाइट्रेट 2000 रुपये के आसपास बाइंग के लिए अवेलेबल है और रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर इस वक्त 2500 से ऊपर बाइंग के लिए अवेलेबल है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो दोनों में से कौन सा ऐसा शेयर है जिसको कि हम चूज़ करें फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दीपक नाइट्रेट का शेयर 2500 से अपर लेवल का 52 वीक हाई बना करके वापस से डाउनफॉल पे, और रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर काफ़ी टाइम से 2500 की रेंज के आसपास ही चल रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या दीपक नाइट्रेट में इन्वेस्टमेंट करके फिर से एक अपॉर्चुनिटी हाथ लगने वाली है कि ये शेयर वापस से रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को क्रॉस करता हुआ 3000 तक प्लस पहले पहुंचेगा या फिर वो डाउनफॉल पे आएगा। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको कि हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद में हम देख पाएंगे कि दीपक नाइट्रेट का शेयर जो कि पिछले 5 साल से ज़्यादा के समय में, यानी कि 2018 से लेके अभी 2023 आ गया है, तो 300 के आसपास से ये स्टॉक 2600 रुपये की रेंज तक पहुंच गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे में इतना मल्टी बैगर स्टॉक क्या फ्यूचर में भी ऐसे मल्टी बैगर बन करके रहेगा और इन्वेस्टर्स को इतना ही बेटर रिटर्न देगा आने वाले और 5 सालों में, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस वक्त? अगर हमने इन्वेस्टमेंट दीपक नाइट्रेट में कर रखा है तो इसको सोल्ड करके और रिलायंस इंडस्ट्री में हमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए एक्चुअल में, हमें आइडिया होगा। हम पहले इसके कंपैरिजंस को देखेंगे और फिर एज ए इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं दीपक नाइट्रेट is a chemical manufacturing company based out of Gujarat, India. It is a leading manufacturer of organic, inorganic, fine and specialty chemicals. Friends, a leading manufacturer company manufactures a wide range of intermediates for use of industrial explosives, paints, cosmetics, polymers, optical brighteners and others. फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री किस किस चीज़ में इन्वॉल्व है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आर लोकेटेड, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वो लोकेटेड है गुजरात में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना। फ्रेंड्स, अगर यही हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की, तो फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ ए फॉर्चून 500 कंपनी एंड द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन इन इंडिया। ये लार्जेस्ट कॉरपोरेशन सेक्टर है। Friends, it has involved being a textile and polyesters company to an integral player across energy, material, retail, entertainment and digital services. Friends, इसका जो इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा और बहुत ही लंबे और बहुत ही डीप सेक्टर्स में है। Reliance Products service portfolio touches almost all India's on a daily basis across economy and social spectrums. इस लाइन से हमें समझ में आ रहा होगा कि रिलायंस के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विसेज है वो ऑलमोस्ट इंडिया की डेली बेसिस अक्रॉस इकोनॉमिक और सोशल स्पेक्ट्रम्स को टच करती हैं। Reliance was founded by Dhirubhai Ambani and is now promoted and managed by his elder son Mukesh Ambani. Ambani's family have about 50% shareholding in the conglomerate. फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 50% शेयर होल्डिंग अंबानीज फैमिली के पास है। फ्रेंड्स, दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस का फार 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 बेटर वो रिलायंस इंडस्ट्री का ही नज़र आता है बजाय के दीपक नाइट्रेट। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप दीपक नाइट्रेट का है 27,126 करोड़ और यही रिलायंस इंडस्ट्री का है 17,42,36 करोड़। करंट प्राइस आप देख ही रहे हैं दोनों का, हाई लो आप दोनों का देख रहे हैं। इसका 2856 और 2180 लो, दीपक नाइट्रेट का 2690 और 1681 लो है और 2690 हाई है। फ्रेंड्स, दोनों स्टॉक्स का जो पी है इसका 27.1 है रिलायंस इंडस्ट्री का और दीपक नाइट्रेट का 29.5। बुक वैल्यू 1168 है रिलायंस इंडस्ट्री का और इसका है 268।
डिविडेंड यील्ड है 0.31% रिलायंस इंडस्ट्री का, और इसका है 0.35%। ROCE 9.42% और दीपक नाइट्रेट का है 44.5। ROE है रिलायंस इंडस्ट्री का 8.16% और इसका है दीपक नाइट्रेट का 37.4%। फेस वैल्यू है इसका 10 और दीपक नाइट्रेट का 2। अगर हम फेस वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री का बेटर है। ROE ROC की बात करते हैं तो बेटर है दीपक नाइट्रेट का। डिविडेंड दोनों में कंपेयर करते हैं तो अप्रोक्स आसपास ही नज़र आते हैं। बुक वैल्यू बेटर है रिलायंस इंडस्ट्री की। फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी बहुत बेटर है, दीपक नाइट्रेट की नहीं है, क्योंकि अगर इसका मार्केट कैप और जो करंट प्राइस को कंपेयर करेंगे तो बुक वैल्यू के हिसाब से आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली नज़र आएगा कि ये शेयर जस्ट दुगने से ज़्यादा चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का बुक वैल्यू से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब 7 to 8 टाइम्स मल्टीपल होकर के चल रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम वापस से कुछ पॉइंट्स को नज़रअंदाज नहीं करें तो देखिए, फेस वैल्यू के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री बेटर है, बुक वैल्यू के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री बेटर है, हाई लो के हिसाब से भी रिलायंस इंडस्ट्री बेटर है, करंट प्राइस के हिसाब से भी रिलायंस इंडस्ट्री बेटर है, और मार्केट कैप के हिसाब से भी रिलायंस इंडस्ट्री बेटर है। वो इसलिए कि रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैप और ओवरऑल रिजल्ट्स के हिसाब से जो उसका शेयर प्राइस है वो डगमगा नहीं रहा है, टिका हुआ है, लेकिन दीपक नाइट्रेट का डाउनफॉल की तरफ है। यानी कि बहुत ज़्यादा तेज गति के साथ में जिस हिसाब से इसने रिटर्न इन्वेस्टर्स को दी, उसी तेज गति के हिसाब से वापस से डाउनफॉल की तरफ इसका मुड़ाव है। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के प्रॉज और कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री का तो है एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स, और यही कंटिन्यू बना रहेगा और ऐसा ही रहेगा। और कॉन्सिक्वेंसेस है कि लो रिटर्न ऑन इक्विटी 8.61 ओवर लास्ट 3 years, डिविडेंड पे आउट हैज़ बिन लो 9.52% प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 years। और फ्रेंड्स, दीपक नाइट्रेट का कंपनी रिड्यूस डेप्ट, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, और गुड प्रॉफिट ग्रोथ 87% CAGR ओवर लास्ट 5 years, और गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 years, ROE 40.1%। कॉन्सिक्वेंसेज है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.43 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मैंने आपको अभी बताया था कि भाई ये 7 to 8 टाइम्स मोर चल रहा है अपने बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो। फ्रेंड्स, अगर इन दोनों की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो प्रमोटर्स हैं वो 50% होल्डिंग रखते हैं, और FIS रखते हैं 23.58 और DIS रखते हैं 14.91। गवर्नमेंट की 0.16 और पब्लिक की 10.78%, यानी कि पब्लिक का सिर्फ होल्डिंग 10.78% है। लेकिन यही दीपक नाइट्रेट में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 45.71%, FIS की 8.45%, DIS की 12.01% और पब्लिक की होल्डिंग है 33.82%। फ्रेंड्स, ये कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी भी 2000 के आसपास दीपक नाइट्रेट में, तो इट्स अप टू यू वाट एवर यू वांट टू सी इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या प्रॉज है, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी इसका मैंने ओवरऑल ही छोटा सा कंपैरिजन करके बताया, इससे आपको आइडिया हो इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ROC और अगर हम ROE की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ नज़र आती है दीपक नाइट्रेट की 44.5% और 37.4% ROCE और ROE। लेकिन फ्रेंड्स, यही हम अगर बात करते हैं जो बिजनेस का ग्राउंड है, जिस हिसाब से डेप्थ है, तो वो रिलायंस इंडस्ट्री की है दीपक नाइट्रेट के मुकाबले। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी दीपक नाइट्रेट ने बहुत अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया बहुत कम समय में। केमिकल फील्ड में इसकी पकड़ मजबूत है, और रिलायंस इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं इसकी कस्टमर है इसके प्रोडक्ट को लेकर के। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो भी मैंने कंपेरिजन आपको बताया, आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के बताया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन चीज़ों के कंपेरिजन को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट करें। अगर स्लो एंड स्टडी ग्रोथ के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्री, फास्ट अप एंड डाउन के हिसाब से आपको ग्रोथ में और डाउनफॉल में मूवमेंट के हिसाब से जल्दी जल्दी चाहिए तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू दैट यू हैव टू गो विद दीपक नाइट्रेट। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर न्यू व्यूअर है तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि मैं हमेशा ओवरऑल एप्रोड बाइंग लेवल के हिसाब से शेयर में इन्वेस्टमेंट की बातें करता हूँ और बताता हूँ। कंपैरिजन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और वॉच करते करते एनालाइज कर सकते हैं कि मैं किस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बताता हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। तो फ्रेंड्स, बन रहे मेरे चैनल पे मेरे साथ में,
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रही हो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और फ्रेंड्स मोटिवेट करें मुझे मेरी सब्सक्राइबर की फैमिली बढ़ा के, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपको बना करके देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।